हाय फ्रेंड्स, मैं नयन द एग्ज़ाम टॉप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के समुद्री क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत की स्थलीय सीमा के बारे में अध्ययन किया था। भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग भारत के समुद्री क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है और इस तरह भारत की मुख्य भूमि की कुल तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है और भारत के कुछ द्वीप भी हैं जो अरब सागर में भी हैं और बंगाल की खाड़ी में हैं, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप अर्थात कि सभी द्वीपों को लेकर के भारत की जो तटीय सीमा बनती है, जो तटीय लंबाई बनती है, वो होती है 7516.6 किलोमीटर। कई बार प्रश्न पूछ चुका है। 7516.6 किलोमीटर ये होती है। अब भारत के कौन कौन से प्रदेश हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं, तो उनमें सबसे पहले पश्चिमी तट वाले हम देखते हैं। पश्चिमी तट वाले देखते चलते हैं। उनमें सबसे पहले है गुजरात। गुजरात क्या है? समुद्री सीमा बनाता है। और उसके बाद से है महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, अब पूर्वी तट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कुल कितने प्रदेश हो गए? प्रदेशों की संख्या हो गई 9, अर्थात कि 9 ऐसे प्रदेश हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। अब अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या होगी 4। कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और दमन और दीव। 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत की समुद्री सीमा बनाते हैं। अब इन सब में हम बात कर लेते हैं कि भारत के कौन सा ऐसा प्रदेश है जो सबसे अधिक समुद्री सीमा बनाता है, तो वो है गुजरात। कौन सा है वो? गुजरात। कितना बनाता है ये बनाता है 1214.7 किलोमीटर। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कितना बनाता है? 973.7 किलोमीटर। 973.7 किलोमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं से 3 प्रश्न बनेंगे। कितने प्रश्न बनेंगे? 3 प्रश्न बनेंगे। कैसे? अगर आपसे ये पूछे कि भारत का कौन सा ऐसा प्रदेश है जो सबसे अधिक तटीय सीमा बनाता है, चाहे तटीय सीमा वाला राज्य है, तो वो होगा गुजरात। कौन सा होगा? गुजरात। अगर ये पूछते कि पश्चिमी तट पर ऐसा कौन है जो सबसे अधिक तटीय सीमा बनाता है, चाहे समुद्री सीमा बनाता है, तो वो भी होगा गुजरात। अब पूछ दे कि पूर्वी तट पे, तो पूर्वी तट पे कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम बातें करते हैं कि ये तो हो गया गुजरात और आंध्र प्रदेश। गुजरात और आंध्र प्रदेश के बाद नंबर आता है तमिलनाडु का। किसका नंबर आता है? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु के बाद जिसका नंबर आता, तमिलनाडु कितना है? ये 906.9 किलोमीटर। उसके बाद से महाराष्ट्र। उसके बाद से कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद केरल। महाराष्ट्र कितना है? 652.6 किलोमीटर। उसके बाद केरल। केरल का कितना है? ये 569.7 किलोमीटर की इसकी समुद्री तट रेखा है। उसके बाद से केरल के बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा कितना है? ये 476.7 किलोमीटर। और उड़ीसा के बाद समुद्री सीमा बनाता है वो है 208 किलोमीटर। और कौन सा है? ये कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद 8वें नंबर पे आता है 157.5 किलोमीटर, वो है पश्चिम बंगाल। कौन है वो? पश्चिम बंगाल है। और सबसे कम जो समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है वो है गोवा। कौन सा है वो? गोवा है। कितना बनाता है ये? 101 किलोमीटर। तो
ये तो हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि सबसे अधिक समुद्री सीमा बनाने वाला, चाहे कौन कितना सीमा बनाने वाला राज्य है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो सबसे अधिक सीमा बनाता है, तटीय सीमा। वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है वो? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनमें से अधिकांश निर्जन है, बहुत पे लोग रहते हैं। तो कुल कितने हो गए द्वीप समूह इसमें हो गए 572। और यहाँ पे देखिएगा ये म्यांमार है, ये म्यांमार है ये। तो म्यांमार में कोको द्वीप, कई बार पूछा है कि कोको द्वीप किसका भाग है, तो कोको द्वीप जो है वो म्यांमार का भाग है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही ग्रेट निकोबार जो कि हमने पिछली बार भी चर्चा किया था, ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट है या पिग्मलियन पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमिका नहीं, यह क्या है? भारत का है, ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये। और मुख्य भूमि कहेगा तो यहाँ आएंगे हम, ठीक है, केप क्यूमरिन, ठीक है। अब इसके बाद ये कितना बनाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय सीमा कितनी है? तो 1962 किलोमीटर। उसके बाद से जो बनाता है वो है लक्षद्वीप। कौन सा है वो? लक्षद्वीप। कितना बनाता है? 132 किलोमीटर। उसके बाद से है 47.6 किलोमीटर पांडिचेरी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पांडिचेरी 3 राज्यों में है। कहाँ देखिए, ये है पांडिचेरी मुख्य, ठीक है, यहाँ पे राजधानी है इसकी। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा भी है, अर्थात यहाँ पे विधायकों का चुनाव होता है, ठीक है ना। उसके बाद से कराईकल, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। और यनम कहाँ आता है? ये पांडिचेरी का हिस्सा है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है इससे। और उसके बाद से माहे जो कि केरल में है, ठीक है। तो इस तरह से पांडिचेरी 47.6 किलोमीटर समुद्री सीमा बनाता है। उसके बाद जो आता है वो है दमन और दीव, सबसे कम समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के पूछे तो वो होगा दमन और दीव, और या फिर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तब पर भी होगा क्या? दमन और दीव होगा। अब एक समुद्री मील बराबर कितना मील होता है? तो एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील होता है। और 200 समुद्री मील तक, इस तट से 200 समुद्री मील तक किसी भी देश को उस समुद्री क्षेत्र की साफ सफाई, वहां से टैक्स वसूलना, उसका देख रेख करना, उसकी क्या होती है? उसको आरक्षित होता है, वो उसका आरक्षित क्षेत्र होता है। कितना? 200 समुद्री मील तक। अब देखते हैं कि ये जो मुख्य भूमि है भारत की, और ये है श्रीलंका और भारत किससे अलग होते हैं? तो श्रीलंका और भारत पाक जल संधि से अलग होते हैं, पाक स्टेट से। अब लक्षद्वीप के द्वीप समूह ये सारे जो हैं, और इसी का जो हिस्सा है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कितने डिग्री चैनल अलग करता है? कितना डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय और मालदीव जो कि एक देश है, ठीक है, उसके बीच कौन सा चैनल है? तो वो है 8 डिग्री चैनल। तो इस तरह से हम लोगों ने चर्चा किया कि भारत का समुद्री क्षेत्र क्या है, कौन सा तटीय प्रदेश ऐसा है जो सबसे अधिक समुद्री सीमा बनाता है, कौन सा सबसे कम समुद्री सीमा बनाता है, कौन पूर्वी तट वाला है, कौन पश्चिमी तट वाला है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।